काफी हद तक ये शुरुआत जो है, सबसे पहले इस जरूरत को समझा समवेयर अराउंड मिडवे पॉइंट लास्ट सीजन, जब क्वालिफिकेशन की रेस निकल गई, हमने ऑफिशियली सुना कि बदलाव की जरूरत है, ऑक्शन की जो स्ट्रैटेजी है उसको बदलना पड़ेगा। डिवॉल्ट ब्रेविस आए, आयुष मात्रे के साथ आगे गए, पूर्विल पटेल को साइन किया और किन खिलाड़ियों को रिलीज किया है। डेवन कॉनवे जिनका अच्छा सीजन गुजरा था चेन्नई के लिए, ही एक्चुअली परफॉर्म्ड वेल। रचिन रविंद्रा में प्रॉमिस दिखी थी और मतीशा पथिराना में भी काफी निवेश किया था। पिछले 2 सीजन चोटिल रहे, थोड़े वेवर्ड थे, एंड दीज आर द 3 बिग नेम्स दैट हैव बीन रिलीज। राहुल त्रिपाठी और दीपक हुडा में 2 काबिल और थोड़े एक्सपीरियंस आईपीएल के इंडियन बैटर्स जिनको भी जाने दिया है। देखिए, उन्होंने बल्लेबाज को इसीलिए जाने दिया है कि जो बल्लेबाज वो चेन्नई की विकेट में सफल नहीं हो रहे, तो वो विकेट के हिसाब से आपको कौन से बल्लेबाज की जरूरत है, वो सोच के ही ये ऑक्शन में सीएसके की टीम जाने वाली है। देखिए, वो एक अलग विकेट है, सीएसके के विकेट में, वहां पर चेन्नई में आपको स्लो विकेट में कौन से बल्लेबाज है जो परफॉर्म करके दे सकते हैं। खास करके देखिए, अभी शायद ये दूसरी स्ट्रेटेजी भी हो सकती है कि उन्होंने स्पिनर भी जाने दिए है, अश्विन नहीं है, जडेजा नहीं है, तो क्या अलग विकेट पे खेलने वाले हैं? क्या चेन्नई का विकेट अभी और तेज गेंदबाजों को मदद करेगा या तो और फ्लैट विकेट रहेगा, वो हमें पता नहीं है। बट जो प्लेयर्स वहां पर स्लो विकेट में, देखिए चेन्नई का विकेट ड्रास्टिकली तो चेंज नहीं होने वाला है, अगर अच्छा भी विकेट हो तो स्लोअर साइड पे तो बिल्कुल रहने वाला है। तो जो स्लो विकेट में बल्लेबाज कैसे अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं, उस स्ट्रेटेजी से सीएसके टीम ये ऑक्शन में जाने वाली है। 43 करोड़ 40 लाख लेके चेन्नई मिनी ऑक्शन में उतरेगी। एनीवन हु सरप्राइजेस यू? क्या इनमें से किसी को रोका जा सकता था? मतीशा पथिराना अगर इंजर्ड ना होते, क्योंकि इंजरी का मेजर कंसर्न है, अगर ना होते तो वो इनको नहीं जाने देते। तो वो एक इंटरनल एक इन्फो रहती है कि जो आप ही को पता है, आपके अलावा किसी और को नहीं। तो वो एक मतीशा पथिराना 13 करोड़, दैट इज अ बिग वन। उनके अलावा डेवन कॉनवे, रचिन रविंद्र, यहाँ 10 करोड़ रिलीज हो जाते हैं। आई एम नॉट सरप्राइज टू बी फेयर। इनमें से किसी के भी जाने से मुझे हैरानी तो नहीं हुई है, मैं जॉ हैजंट ड्रॉप कि मैं कहूँ अरे ये कैसे हो गया यार। तो ये सब इज अलोंग द एक्सपेक्टेड लाइंस। पर ये भी तो बात है ना, अगर आपकी टीम अंतिम पायदान पे समाप्त करती है, 9 या 10 पे कहीं घूमती है, तो फिर सबसे ज्यादा शॉपिंग भी आपको करनी पड़ती है। जो नया कैसा बैटिंग ऑर्डर होगा उसका थोड़ा अंदाजा पिछले सीजन लग गया था। ऋतुराज गायकवाड़ के साथ संजू सैमसन, आयुष मात्रे, डिवॉल्ट ब्रेविस, शिवम दुबे, फायर पावर, फ्रेशनेस वो देखने को मिलेगी। और स्पिन डिपार्टमेंट में जडेजा को जाने दिया है, अश्विन रिटायर हो गए, नूर अहमद में एक हीरा मिल गया था जिनका सीजन भी उस तरीके का गुजरा, साथ में श्रेयस गोपाल है। एंड पेसर्स की लिस्ट में अब भी दम कम है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। सो दैट इज द स्टोरी चेन्नई सुपर किंग्स की। संजू सैमसन उतरेंगे अब चेन्नई सुपर किंग्स की पीली जर्सी में और उसका उत्साह जो है वो काफी देखने को मिलेगा। आई एम संजू सैमसन, विकेट कीपर बैक। Stars up above me, stars in my eyes, fire below me, starting to rise. Rahul's in the selection coming and asking me that would you like to play for Rajasthan Royals? Pointless to try and turn back the time. I really batted well in the selection trials of 2 days, and the second or the third day he came and asked me this, so that was one of the best moments in my life. Today I'm really enjoying the company of Rajasthan Royals, and they're always supporting me, and they have given the opportunity to me to show my talent, and I have been lucky that I have been doing well for them. I don't wanna wake up. कोई परवाह नहीं करनी, just enjoy your game. Fans, no fans, I don't know what to say. The more he's played, the more people have seen, they understand what a great servant he's been, not just for Rajasthan, but can be for India as well for the long term. It's great to see so much people pouring out their love and support for him, not just from the franchise and not just from just Rajasthan Royals fans, but people from all over the world and all over India. Right now, I feel what you feel. Because before a Royals captain, I too am a Royals fan. Allah Bol. ऑलवेज अ रॉयल। बहुत खूबसूरत दौर रहा संजू सैमसन के। ऑलमोस्ट पूरे करियर ग्राफ को हमने
टाटा आईपीएल के साथ बढ़ते हुए देखा, एज अ यंगस्टर ज्वाइन किया जब राहुल द्रविड़ ने न्योता दिया ट्रायल्स के बाद, इमोशनल मोमेंट्स, एंड ही ग्रू इन टू बी अ प्लेयर एंड अ कैप्टन जिसने राजस्थान रॉयल्स को कुछ सीजन पहले फाइनल तक लेके गए। एस्टैब्लिश्ड बैटर, चेन्नई में पहुंचेंगे और शायद स्टेज पे जहां आप पर्सनल एम्बिशन को भी आगे रख रहे हैं, बट विल इट टेक सम टाइम थोड़ा ब्लेंड इन होने में? क्या ये इमोशन जो जुड़े हैं राजस्थान रॉयल्स के साथ, ये हमेशा एक सॉफ्ट कॉर्नर और एक खास जगह रहेगी? देखिए वो तो रहेगी, और इमोशनल मोमेंट भी होता है कोई भी प्लेयर को जब इतने साल से एक फ्रेंचाइजी के लिए आप खेल रहे हो और सडनली दूसरी जगह पे जाते हैं, बट जहाँ पर जा रहे हैं ना वहाँ पर बहुत ही वेलकमिंग एनवायरनमेंट है, तो वहाँ पर बहुत जल्दी सेटल हो जाएंगे संजू सैमसन, मुझे ये लग रहा है, क्योंकि मैं सीएसके का हिस्सा रहा हूँ तो पता है कि वहाँ पर एनवायरनमेंट कैसा होता है और प्लेयर्स किस तरह से फील करते हैं, तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि सीएसके में बहुत जल्दी फिट हो जाएंगे और वहाँ का जो क्राउड है, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है और संजू सैमसन की जो गेम है वो विकेट में बहुत ज़्यादा सूट करेगी, तो मुझे लग रहा है कि ही विल फील एट होम। 1 सेकेंड, इसके पहले हम ये बात करें कि रविंद्र जडेजा जो राजस्थान जा रहे हैं उनके लिए कैसा वेलकमिंग होगा? संजू सैमसन इतने सालों से एज अ कैप्टन रहे हैं, अगर मानना यह है कि चेन्नई सुपर किंग्स ने बदलाव किया लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ जिन्होंने कुछ खराब नहीं किया उनके साथ ही कैप्टनसी आप बरकरार रखेंगे, सो इट्स ऑल्सो लिटिल ट्रांजिशन संजू के लिए, एक नई टीम में जा रहे हैं, मे बी नॉट एज अ कैप्टन या फिर लीडरशिप रोल दिया जाएगा? आई थिंक ऋतुराज के साथ कंटिन्यू करेंगे, दैट्स व्हाट आई फील। और संजू सैमसन का कॉन्वर्जेशन स्टार्टेड वेरी अर्ली, ये तो सीएसके के साथ मटेरियलाइज हुआ है फाइनली रिश्ता, पर ऐसा नहीं था कि उन्होंने संजू को दिल्ली को ऑफर नहीं किया था या फिर संजू को केकेआर को ऑफर नहीं किया था। संजू वाज टू बी रिलीज, ये बात पक्की थी। तो जब आप रिलीज होने का मन बना चुके हैं एज अ प्लेयर, तो फिर आपको ना लीडरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी, इट्स बियॉन्ड योर कंट्रोल। तो आपने मन बनाया कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ, मेरी ये कहानी खत्म हो चुकी है, एक नया अध्याय में लिखना चाहता हूँ, उसमें जो रोल मिलेगा आई एम ओके विद। तो वहाँ और चेन्नई जैसी फ्रेंचाइज में अगर जाने का मौका मिल रहा है, और बिल्कुल इसने चीतू ने बिल्कुल सही बात की है कि वो कहते हैं ना वो शादी के बाद आपको दूसरे घर जाना होता है, पर घर अपना मिस तो आप बहुत करते हो, पर सामने वाले घर में प्यार कितना मिलता है ये डिसाइड करता है कि आप अपने घर को मिस कितना करते हो। तो चेन्नई वो वाला जगह है, वो वाला परिवार है जहाँ पे ऐसे अपनाते हैं। आई मीन आधी दुनिया को लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी ना एक्चुअली रांची के नहीं है, वो चेन्नई के हैं। तो ये तो प्यार मिलता है। तो संजू के साथ भी एक बर्थडे विश किया था इन्होंने, इट इज द मोस्ट लाइक बर्थडे विश इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। मतलब ये क्या है, ये इतना प्यार करते हैं ये ना, दे आर इनक्रेडिबल। और वहीं राजस्थान रॉयल्स की बात की जाए, यू वॉक्ड इन एज अ यंग बॉय इन ब्लू, आज हम आपको गुड बाय कर रहे हैं टू अ कैप्टन लीडर आर चेता। राजस्थान रॉयल्स ने शुक्रिया अदा किया संजू सैमसन का फॉर ऑल द इयर्स, और उस गुड बाय के साथ देयर इज ऑलवेज अ फ्रेश स्टार्ट। ये दुनिया का भी दस्तूर है, टाटा आईपीएल का भी दस्तूर है। संजू सैमसन इज येल लव, चेन्नई सुपर किंग्स ने स्वागत किया है संजू सैमसन का।